हम लोग क्लास 11 में एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ने के लिए हमें आर्गन्ड प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखना है, यानी कि आर्गन्ड तल और ध्रुवीय निरूपण, यानी किसी भी संख्या को, सम्मिश्र संख्या को हम लोग ध्रुवीय रूप में कैसे बदलते हैं उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए आर्गन्ड तल और ध्रुवीय निरूपण। कार्तीय तल जो हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं 9th और 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उसी को यहाँ पर एक्स अक्ष को रियल एक्सिस और वाई अक्ष को इमेजिनरी एक्सिस के नाम से हम लोग जानेंगे, और उससे बना हुआ तल को हम लोग आर्गन्ड तल कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष आर्गन्ड तल में क्रमशः वास्तविक अक्ष यानी कि रियल एक्सिस और काल्पनिक वाई अक्ष जो है ये काल्पनिक अक्ष इमेजिनरी एक्सिस से जाना जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि वाई अक्ष काल्पनिक अक्ष है और एक्स अक्ष वास्तविक अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर सम्मिश्र संख्या a प्लस IB को यदि वास्तविक संख्या को हम एक्स अक्ष पर और इस काल्पनिक संख्या को वाई अक्ष पर डिनोट करेंगे तो ऐसा बिंदु हमको प्राप्त होगा जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको प्राप्त होता था। ठीक है, और a प्लस IB को हम लोग AB के संगत मान सकते हैं। A भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, तो ये AB होगा, और ये AB किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जैसे इस क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस AB आएगा, इस क्वाड्रेंट में माइनस A माइनस B, और इस क्वाड्रेंट में A माइनस B। ऐसे आप हम लोग पहले से जानते हैं ये चीज, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आर्गन्ड तल में AB का एक्स अक्ष के सापेक्ष A माइनस B प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जितना दूरी ये हम लिए हैं, इतना ही दूरी यहाँ भी हम लोग लिए हैं, और सेम दूरी यदि हम लोग नीचे भी लेते हैं तो इसका ये प्रतिबिंब हो जाएगा। और दर्पण कौन सा होगा? ये वास्तविक अक्ष यानी कि रियल एक्सिस उसका मिरर होगा, यानी कि वास्तविक अक्ष के सापेक्ष हम लोग किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक्स अक्ष पर का बिंदु हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x0 होता है, और उसकी सम्मिश्र संख्या को हम लोग x प्लस I0, और y अक्ष पर के बिंदु 0y को सम्मिश्र संख्या को 0IY के रूप में लिखते हैं हम लोग, या उसके रूप में सूचित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आर्गन्ड तल के बारे में जानकारी। हमको मालूम हो गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम लोग कार्तीय तल यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो हम लोग पढ़े हुए हैं वही आर्गन्ड प्लेन है, और कोऑर्डिनेट प्लेन का एक्स अक्ष इसका रियल एक्सिस होगा और उसका वाई अक्ष इसका इमेजिनरी एक्सिस होगा। ठीक है, और सम्मिश्र संख्या को हम लोग कोऑर्डिनेट में बिंदु की तरह हम लोग दर्शा सकते हैं। a प्लस IB को हम लोग बिंदु A भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही हम लोग आर्गन्ड तल में जानना था। अब हम लोग देखेंगे मापांक। हम लोग पीछे पढ़े हुए सम्मिश्र संख्या का मापांक z बराबर √a² प्लस b², लेकिन उसको हम लोग सिद्ध नहीं किए हुए थे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ले लिए हैं कोई सम्मिश्र संख्या a प्लस IB का मापांक z या r से भी हम लोग सूचित करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखिए जो हम लोग लिखे हुए हैं ये मूल बिंदु है और वो P है A। हम लोग क्या करेंगे कि OP निकालना है मापांक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है उसी को हम लोग मापांक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर मापांक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग लंब खींचेंगे एक। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि PM लंब OX खींचा। ठीक है, तो इसलिए हमको OM बराबर क्या मिलेगा? इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, यानी कि हमको A मिलेगा और PM बराबर हमको B मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना। अब हम लोग लिखेंगे समपूर्ण त्रिभुज OMP में। ठीक है, क्या लिखेंगे? OP² बराबर OM² प्लस PM²। OP² बराबर OM² प्लस PM², और OP हमारा क्या है? छोड़ दीजिए अभी इसको लिखिए A² प्लस B², या OP बराबर हमको क्या मिलेगा? √A² प्लस B², या हम लोग OP को मापांक जो होता है ये O से P तक की दूरी मापांक हुई, और मापांक का मतलब ये होगा मापांक का Z इक्वल टू क्या मिलेगा? √A² प्लस B², या हम लोग इसको R बराबर भी लिख सकते हैं √A² प्लस B², यानी
जब कोई समिश्र संख्या इस रूप में हो a प्लस IB के रूप में हो तो वास्तविक संख्या का स्क्वायर प्लस काल्पनिक संख्या का स्क्वायर का योग करके उसका वर्गमूल हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो उस समिश्र संख्या का हमें मापांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग मापांक देख लिए। कहते हैं समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले देखिए किसी समिश्र संख्या को हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर z बराबर a प्लस IB, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा AB, हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है वो आप लोग जानते हैं R है या Z का मापांक है। ठीक है, तथा ये एंगल POM बराबर हम लोग लिए हुए हैं थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल POM में। ठीक है, साइन थीटा हम लोग लेंगे, साइन थीटा तो क्या होता है अपोजिट साइड बटा में हाइपोटेनियस यानी PM बटा में OP, और PM हमारा क्या है B और B बटा में R हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B बराबर क्या मिलेगा R साइन थीटा, और cos थीटा हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा ये बेस बाय हाइपोटेनियस OM बटा में OP, और OM हमारा A है OP R है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A बराबर क्या होगा R cos थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं इसलिए समिश्र संख्या z बराबर a प्लस IB, और इसमें a की जगह पर हम लोग a का मान रख देंगे R cos थीटा, प्लस B की जगह पर हम लोग B का मान रख देंगे R साइन थीटा। इसमें हम लोग R को मान कर लेंगे तो हमको मिलेगा cos थीटा प्लस I साइन थीटा, जहां R क्या है ध्यान रखिएगा, हम लोग यहां पर लिख देते हैं या समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण या a प्लस IB, ऐसे लिखेंगे a प्लस IB का ध्रुवीय रूप बराबर क्या होगा यही लिखेंगे R इंटू cos थीटा प्लस I साइन थीटा। ठीक है, जहां R क्या है Z का मापांक, ध्यान दीजिएगा, और थीटा क्या है Z का गुणांक, गुणांक मतलब एम्पलीट्यूड। और ध्यान दीजिएगा कि Z का मापांक का मतलब मॉडुलस हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, मापांक कैसे निकाला जाता है √a² प्लस b²। ठीक है, और थीटा इक्वल टू Z का गुणांक एम्पलीट्यूड जो इसमें एंगल हमको प्राप्त होगा, ये मापांक और x अक्ष के बीच जो एंगल बनेगा उसी एंगल को हम लोग मापते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो गुणांक है वो -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच ही होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसको हम लोग मुख्य आयाम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख भी सकते हैं और -π लेस देन थीटा लेस देन π, यानी कि जो ये गुणांक होगा थीटा वो -π के बीच यदि आता है तो उसको हम लोग मुख्य गुणांक कहते हैं या मुख्य आयाम कहते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा। और हम लोग ध्रुवीय रूप में बिंदु को हम लोग कैसे लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट में लिख देते हैं पहला पॉइंट ध्रुवीय रूप में समिश्र संख्या को ठीक है ना R थीटा से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि यही हमारा हुआ पोलर रिप्रेजेंटेशन a प्लस IB को हम लोग इस रूप में लिख देंगे
तो पोलर रिप्रेजेंटेशन यानी कि ध्रुवीय रूप में निरूपित हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, z बराबर 1 प्लस अंडर रूट 3i, ठीक है। इसकी तुलना हम लोग a प्लस ib से करेंगे तो हमको a बराबर क्या मिल रहा है, a बराबर 1 और b बराबर क्या मिल रहा है 3 अंडर रूट 3 मिल रहा है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग a बराबर क्या लिखेंगे r cos थीटा, तो a हमारा क्या है 1, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 बराबर r cos थीटा, या यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माना, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो वास्तविक भाग होगा उसके बराबर हम लोग r cos थीटा लिखेंगे, और जो काल्पनिक भाग होगा उसके बराबर r sin थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग इन दोनों में r ज्ञात करेंगे। r का मतलब क्या, इस सम्मिश्र संख्या का मापांक। तो चलिए लिखते हैं कि r बराबर क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या मिलेगा अंडर रूट 4 इक्वल टू क्या मिलेगा 2, ठीक है। अब यही r का मान हम लोग 1 में रखेंगे 1 से, तो 1 बराबर क्या होगा 2 cos थीटा, या cos थीटा बराबर 1/2। ये cos कितना डिग्री का मान है 60 डिग्री का, इसलिए थीटा बराबर हमको क्या मिल गया 5/3। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a और b दोनों पॉजिटिव है। यदि दोनों पॉजिटिव होगा तो हम लोग का जो पहला समीकरण से जो थीटा का मान आ रहा है, यही थीटा का मान भी हम लोग इसमें रख देंगे इस ध्रुवीय रूप में, तो भी सही हो जाएगा। लेकिन जब चिन्ह विपरीत होगा या अलग अलग चतुर्थांश में होंगे तो दोनों थीटा को, इसमें जो थीटा मिल रहा है उस थीटा को और इसमें जो थीटा मिल रहा है उस थीटा को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों बराबर मिलेगा। यहाँ 2 में भी देखिए हम रख रहे हैं r का मान 2, तो क्या मिलेगा अंडर रूट 3 बराबर 2 sin थीटा, तो sin थीटा बराबर हमको क्या मिलेगा अंडर रूट 3/2, और ये भी sin 60 डिग्री का मान है यानी π/3। तो यहाँ भी हम लोग को थीटा बराबर π/3 ही मिल रहा है, यानी कि देखिए थीटा π/3 दोनों सेम है, और सेम आना भी चाहिए, सेम आएगा तभी हम लोग यहाँ पर रख पाएंगे। विपरीत यानी भिन्न भिन्न थीटा का मान हम लोग नहीं रखेंगे इसमें ध्रुवीय रूप में, तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए 1 प्लस अंडर रूट 3i बराबर, हम लोग सूत्र में क्या है देखिए r है, तो r हमको क्या मिला है 2 इंटू क्या लिखेंगे cos π/3 प्लस i sin π/3, cos π/3 प्लस i sin π/3। इसका ये ध्रुवीय रूप हुआ, हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर ध्रुवीय रूप, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि π/3 का cos π/3 का हम लोग मान रख दें और यहाँ पर sin π/3 का मान रख दें और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना ही आ जाएगा। यानी केवल इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रूप में बदले हैं, जिसको हम लोग ध्रुवीय बोलते हैं। तो ध्रुवीय रूप ही वही रूप है, सेम टू सेम यही सम्मिश्र संख्या यहाँ भी लिखे हैं। अंतर केवल इतना है कि इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में सजा दिए हैं, इसलिए इसे ध्रुवीय रूप कहा जाता है, ठीक है। इसी पर हम लोग को एक्सरसाइज बनाना है।